Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 8 and name of the topic is fire, friend and foe. Fire आग, friend दोस्त है and foe enemy हमारी दुश्मन है, हमारी शत्रु है. आग हमारी दोस्त और मित्र. आग हमारी दोस्त भी है और मित्र भी है. इस लेसन में हम पढ़ेंगे बेटा कि आग जो है कैसे हमारे लिए यूज़फुल है और कैसे हमारे लिए डेंजरस है, हार्मफुल है. फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस. लाभदायक भी है और हानिकारक भी है. आग क्या है, इसको डिस्कवर कैसे किया, हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. देखो, आग लग जाना और उसको कंट्रोल करना दैट इज़ ए डिफरेंट टास्क. इट मीन्स उसको हम ये नहीं है कि अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं, उसका एक डिफरेंट मेथड होता है. देन वी विल रीड हेयर. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वॉज. स्टार्टिंग में मनुष्य नहीं जानता था कि आग क्या है. अर्ली मैन स्टार्टिंग में. ही मस्ट हैव सीन द डैमेज. उसने उससे होने वाले विनाश को अवश्य देखा होगा जो इसके कारण होता है. उसने लाइटनिंग को देखा होगा, चमकती हुई आकाश में बिजली कड़कते हुए देखा होगा. वोल्केनोज से निकलती हुई अग्नि को, ज्वालामुखी से निकलती हुई अग्नि को देखा होगा. और उसके बाद उसने खुद हिमसेल्फ बिगिन मीन्स स्टार्ट की, आग का प्रयोग करना शुरू किया. फायर वॉज पावरफुल. जो फायर है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और डेंजरस, खतरनाक. एंड ही वॉज फ्राइटेंड. वह व्यक्ति डरता था. कौन? अर्ली मैन. स्टार्टिंग में मनुष्य उससे बहुत ज़्यादा डरता था. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. फायर ने हो सकता है अर्ली मैन को पजल किया हो और वो घबरा गया हो. नाउ वी नो. हम क्या जानते हैं कि फायर का जो रिजल्ट है, फायर किसकी वजह से होती है, आग किसकी वजह से लगती है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से लगती है. जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है, मिक्स हो जाती है एयर के अंदर विद कार्बन और हाइड्रोजन के साथ इन ए फ्यूल, ईंधन में, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आग लगती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी देती है, फॉर्म ऑफ हीट के रूप में, और लाइट रिलीज करती है, रोशनी देती है इन दिस प्रोसेस. जब आग लगती है तो देखो बेटा क्या क्रिएट होती है, हीट क्रिएट होती है और लाइट क्रिएट होती है. और इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर. इसको हम आग कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. 3 चीज़ें चाहिए हमें आग बनाने के लिए, आग को जलाने के लिए. फ्यूल, सबसे पहले ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए. उसके और अब किसमें क्या क्या होते हैं, फ्यूल में क्या क्या यूज़ करते हैं हम. फ्यूल कहाँ से हमें कैसे मिलता है? वुड से, कोयल से, कोयला, कुकिंग गैस जो है, पेट्रोल है, और कुछ सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के, ईंधन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हवा से मिलती है. देखो 3 है बेटा, ध्यान रखना है. सबसे पहले नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 ऑक्सीजन और नंबर 3 हीट चाहिए. सबसे पहले हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. हवा से मिल जाती है ऑक्सीजन. दैट्स वाई, इसी कारण से जब हम ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं पेपर के ऊपर, हल्के हल्के जलते हुए पेपर के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा ओफन बर्स्ट इनटू फ्लेम, उसमें से आग की लपट उठने लगती हैं. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर. और तीसरी चीज़ क्या है फायर के लिए? वो है बेटे हीट. देखो फ्यूल है, सबसे पहले ईंधन के एग्जाम्पल्स बताए कौन कौन से फ्यूल हैं, फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, और थर्ड वन क्या है बेटे? हीट, कि हमें उसको हीट देनी पड़ती है बर्निंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए. फ्यूल और जो ऑक्सीजन है वो डोंट मेक फायर. आग नहीं बना सकते. जब तक ईंधन रखा रहे और ऑक्सीजन रहे, आग नहीं लगती खुद अपने आप. और जैसे न्यूज़पेपर रखा हुआ है या कोई स्टिक रखी हुई है, लकड़ी रखी हुई है ओपन में, खुले के अंदर, तो ये नहीं है कि उसके ऊपर आग लग जाएगी. आग नहीं लग सकती ऐसे. उसको बर्न करने के लिए, टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, एक पीस ऑफ पेपर को और वुड को, लकड़ी को जलाने के लिए हमें उसको, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हीट देनी होगी.
वी हीट इट, हम क्या करते हैं, उसे हीट देते हैं बिफोर इट कैचेज फायर, जिससे वो फायर को कैच करता है, जिससे कि आग लगती है। वी जनरली डू इट विद, हम किससे करते हैं, लाइटेड मैच से करते हैं, माचिस जला के करते हैं। और एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक फ्यूल का बेटा पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। मान लो लकड़ी को हमें जलाना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा। अब मान लो ऑयल है हमारे पास, कैरोसिन, उसे कितना गर्म करना पड़ेगा, वहाँ तो एक ओनली स्पार्किंग की ही रिक्वायरमेंट होती है और आग लग जाती है। तो हर एक पर्टिकुलर का टेम्परेचर जो है, ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट होता है। एट विच इट बिगिंस टू बर्न, जिससे ये जलना शुरू हो जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट, हम इसको कहते हैं, और किंडलिंग टेम्परेचर भी इसको कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट, ये कई बार क्या कहा जाता है कि फायर जो है वो गुड सर्वेंट है, अच्छी सेविका है, और बैड मास्टर है, लेकिन जो है वो बुरी मालकिन है। इट ओनली मीन्स, इसका मतलब ये है कि फायर बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, और एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल, अगर उसको कंट्रोल में रखा जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए अगर हम कहें, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, हम इसका यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। वार्म आवर होम, हमारे घरों को गर्म करने के लिए ठंडी में, विंटर में। और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड कहें तो द फायर गेट्स आउट कंट्रोल, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक हो जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम, हर साल जो है हज़ारों घर और शॉप्स डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं आग के द्वारा। वास्ट एरियाज, बहुत लंबे चौड़े, कई बार जो है जंगलों में आग लग जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग मर जाते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं आग की वजह से। जस्ट एज 3 थिंग्स नीडेड, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था बेटा कि हमें 3 थिंग्स चाहिए इसकी आग को जलाने के लिए, नीडेड स्टार्टिंग फायर को स्टार्ट करने के लिए। देयर आर 3 मेन वेज, 3 तरीके हैं जिनसे हम फायर को कैन बी पुट आउट, उसको पुट आउट कर सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन ऑलवेज, इनमें से तीनों में से एक ना एक, देखो अगर तीनों चीज़ें हैं, फ्यूल है, हीट है और ऑक्सीजन है, उसको बुझाने के लिए आग को कैसे बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने का क्या तरीका है। देखो, आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है बेटा, अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है तो आग नहीं जलाई जा सकती। तो इन तीनों चीज़ों में से अगर हमें उसे बुझाना है, अगर उसे हमें जलाना है, बुझाना है, तो हमें तीनों जो है चाहिए, तीनों का जो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, अगर हम ईंधन को निकाल लेते हैं, आग जलानी है, क्या ऑक्सीजन से और हीट से आग जल जाएगी? नहीं, फ्यूल तो चाहिए जलने के लिए, ईंधन तो चाहिए। तो इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, अगर फ्यूल नहीं है फीड करने के लिए, देन नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई भी आग नहीं जलेगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई, हम आग जो है ख़त्म हो जाएगी और सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, अगर हमने मान लो एक लकड़ी डाली है, वो जल रही है, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? अगर हम और फ्यूल उसके अंदर नहीं डालेंगे और लकड़ी नहीं डालेंगे तो दैट आफ्टर सम टाइम इट विल बी ओवर, फायर विल बी डाई। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर, जो सेकेंड वे है, दूसरा तरीका है पुट आउट करने का, आग को बुझाने का। देखो पहला फर्स्ट तरीका क्या है बेटा, फर्स्ट वे क्या है कि फ्यूल को आप कम कर दो, ईंधन को उसमें से निकाल लो। सेकेंड वे क्या है, द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग, कि हम उस तक ऑक्सीजन ना पहुंचने दें। नो सप्लाई ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो आग वहाँ नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स को हम कैसे उसको कवर करके डंप ब्लैंकेट से, गीले कंबल से या बोरी से ढक कर भी उसको बुझा सकते हैं। इससे क्या होता है, उस स्पॉट तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती और बर्निंग मटेरियल जो है वो बर्न नहीं हो पाता है। समटाइम्स कई बार हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी करते हैं एक्सटिंग्विश फायर, आग को बुझाने के लिए।
इट डजेंट अलाउ ऑक्सीजन, ये अलाउ नहीं करता है ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने के लिए। अब थर्ड वे क्या है बेटा? द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू रिमूव हीट। अगर हीट को हम हटा देते हैं, अगर उसको टेम्परेचर तक नहीं लेकर जाते हैं तो वो अपने आप बुझ जाती है। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन बिलो, अगर टेम्परेचर को नीचे ले आते हैं फ्लैश पॉइंट से तो फ्यूल अपने आप स्टॉप हो जाता है, बर्निंग नहीं होती है। यू ब्लो ऑन बर्निंग मैच स्टिक्स, आप जो है ब्लो करते हो, बुझाते हो बर्निंग मैच स्टिक को, जलती हुई तिल्ली को, तो और कैंडल को, तो पुट आउट इट, तो वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो इसका रीज़न क्या है? इन डूइंग सो, ऐसा हम करते हैं, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, जो आग जल रही है उसके चारों तरफ आप हॉट फ्लेम को, हॉट एरिया को, जो गर्म हवा है उसको हटा देते हो, और ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर को जो है वो नीचे आ जाता है फ्लैश पॉइंट से, जिससे कैंडल और जो मैच स्टिक है वो बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन द फायर, आग के ऊपर जो है पानी स्प्रे किया जाता है। इट अब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम बर्निंग फ्यूल, ये अब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, बर्निंग जो मटेरियल जल रहा है उसकी हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और जो लोअर टेम्परेचर हो जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ ब्लैंकेट है, गीला ब्लैंकेट है, वो कट ऑफ कर देता है सप्लाई ऑक्सीजन की, और फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाती है, आगे बुझ जाती है। सम फायर्स कांट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ आग जो है वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू ऑयल फायर, अगर पानी फैलाया जाता है, ऑयल में लगी हुई आग के ऊपर पानी डाला जाता है, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप, जो पानी है वो तह पर, उसकी तह पर बहता है, एंड कंटिन्यू टू बर्न, और लगातार जलता रहता है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, पानी जो है बहुत जल्दी बहता है। कैरिंग एंड बर्निंग ऑयल, लेके जाना और ऑयल का जलना जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, आग जो है बहुत जल्दी से फैल जाती है पानी के साथ। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड, अब तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर तेल में, ऑयल के अंदर आग लगी हुई है तो हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। वाटर शुड नॉट यूज, जहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए? अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, इलेक्ट्रिक बिजली की आग लगी हुई है तो वहाँ भी हमें पानी को यूज़ नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर, जो पानी स्प्रे कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वह मर सकता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर है वही इनके लिए, जो ऑयल के लिए और इलेक्ट्रिक फायर के लिए सबसे बेस्ट होता है। इस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर होता है हमारा, वो दैट इज़ ए गुड इक्विपमेंट। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़, हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ को स्पेंड करते हैं, बहुत सारा पैसा जो है हम खर्च करते हैं फायर से फाइट करते हुए, आग से लड़ने के लिए, मीन्स आग जो होती है तो उसको बुझाने के लिए, और उससे भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं हम वे टू प्रिवेंट फायर, कि आग को कैसे रोका जा सके, इस हैपनिंग को, गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हमने सीख लिया है कि किस तरह से हम आग को नियंत्रण में रख सकते हैं और किस तरह से डेली लाइफ में हम उसका यूज़ किया जा सकता है हमारे द्वारा। लॉन्ग अगो देयर वॉज नो फायर, बहुत लंबे समय पहले आग नहीं होती थी। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, इट मीन्स जब आग लग जाती थी तो एवरीबॉडी बिकेम ए फाइटर, मीन्स बहुत सारे जो लोग हैं जो इतने कुशल लोग नहीं हुआ करते थे कि उनको इतनी चीज़ों का ज्ञान हो, वो किस तरह से आग को बुझाते थे। देखो, एक हर कोई व्यक्ति जो है फायर फाइटर हो जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन, एक लंबी चेन बनाते थे बेटा, एक के बाद एक ह्यूमन बीइंग खड़ा हो जाता था।
उसके बाद वो बकेट को पास करते थे, वाटर बकेट को, वेल और द पॉन्ड, किसी कुएं से या तालाब से भर के जो है, एक को मान लो यहाँ पर वेल बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, तो वो एक को एक पास करते हुए चले जाते थे और एक जो आग लगी हुई है उस पॉइंट तक पानी पहुँचाते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग, अब तो बहुत सारे लॉ बन गए हैं, कानून बन गए हैं कंस्ट्रक्शन के, कि आप जो बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर जो है स्पेस छोड़ा जाता है, कि वो स्पेस को, कि एक बिल्डिंग में आग लगे तो दूसरा जो है घर सेफ रह सके। एवरी न्यू बिल्डिंग में, स्पेशली अगर पब्लिक प्लेस है तो वहाँ इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पे जो प्रिवेंशन के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, कि आग लगने पर आप कैसे बुझाएंगे, उन्हें शो करना पड़ता है, उन इक्विपमेंट्स को दिखाना पड़ता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटर वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट, और अभी तो जो फायर फाइटर हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ पहुंच जाते हैं, उसको फायर ब्रिगेड कहते हैं आग को बुझाने के लिए। फायर फाइटर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पीपल होते हैं, उनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, वो अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर देते हैं, और जो बहुत सारी डेंजरस वॉल्स होती हैं कि आग लगी है, अब ये वॉल गिर सकती है, उसको जो है वो नॉक डाउन कर देते हैं, गिरा देते हैं। वाटर स्प्रे करते हैं, अदर मटेरियल्स भी यूज़ करते हैं टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, फायर को अंडर कंट्रोल करने के लिए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड में भी ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट एड होता है बेटा कि लोग इंजर्ड हो गए हैं तो उनको किस तरह से उनकी हीलिंग की जा सकती है। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम, वो लोगों की हेल्प करते हैं जो बर्न हो जाते हैं या जिनको स्मोक का इफ़ेक्ट होता है, धुएं का इफ़ेक्ट होता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज हेल्प अर्ली मैन, जो डिस्कवरी ऑफ फायर है, आग की खोज है, और उसका जो यूज है उसने अर्ली मैन की हेल्प की टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, कि किस तरह से जो है बेहतर जीवन जिया जा सकता है, और धीरे धीरे उन्होंने सेटल मोड ऑफ लाइफ मीन्स परमानेंट एक जगह पर रहना सीख लिया। आग ने उनकी हेल्प की खाना पकाने में या इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में। फायर इज इंडीड, वास्तव में फ्रेंड भी है, एज वी नो, हम जानते हैं, और इट कैन बी डेंजरस एनिमी, ये बहुत खतरनाक शत्रु भी हो सकती है। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग बेटा इन दिस चैप्टर. नाउ यू रीड दिस चैप्टर. थैंक यू.